देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में आज कोरोना के 175 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब तक प्रदेश में 17,119 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से पिछले 12 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब तक कुल मामला 396 हो गया है। कोटा में कोरोना के लगातार केस सामने आ रहे हैं। आज जिले में कोरोना के 5 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल केस 635 हो गए। अजमेर में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में कुल 498 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। बाड़मेर के बालोतरा में सब्जी विक्रेता के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। बाड़मेर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद प्रशासन ने सड़कों पर बारात, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया है। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। खाजूवाला में तीसरी बार कोरोना जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मेल नर्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल प्रशासन ने आईसीयू वार्ड को खाली करवा दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सरकारी आवास को खाली कराने की मांग उठाने वाले ओम प्रकाश हुड्डा ने अब एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा सम्माननीय व्यक्ति हैं और कोरोना संकट में उनका सरकारी आवास खाली करवाना अनुचित है। बारां में 4 पुलिस वाले एक शख्स की डंडे से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर में विधायक वाजिब अली ने कस्बे के इंदिरा सर्किल पर कोबरा पुलिस को एक पिकअप वाहन चालक से 2,000 रुपए की अवैध वसूली करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद विधायक ने कोबरा टीम के पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जयपुर के प्रताप नगर में आबकारी थाने से चोर शराब लेकर रफू चक्कर हो गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां पर उसे बेचने का आरोप लगाया। अलवर के शाहजहांपुर पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पर मारपीट कर नकदी लूट ले जाने का मामला दर्ज है। टोंक के लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र में एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर में एक पिता पुत्र के विवाद में पिता ने जहर खाकर जान दे ली। कोटा के चंबल नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में कल से लापता युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र में एक महिला पहाड़ी पर चढ़ गई। महिला को पहाड़ी पर चढ़ा देख लोगों के होश उड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पहाड़ी से उतारने का रेस्क्यू किया। टोंक के निवाई क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। पैंथर ने आज बस्सी गांव में एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। प्रतापगढ़ के खूंटा तालाब में अवैध रूप से मछलियों का शिकार करने वाले दिन रात मछलियों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके ऊपर हत्या की कोशिश, चोरी, नकबजनी जैसे मामले दर्ज हैं। कोटा में करीब 3 साल पहले हुए सोने चांदी और नकदी चुराने के वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और लग्जरी कारों से 64 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। चूरू की राजगढ़ तहसील के बहुचर्चित राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में एसओजी की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां जामा मस्जिद के पास एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। डूंगरपुर पुलिस ने सिमलवाड़ा के मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या की कोशिश के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के पलाई गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने विवादित जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया। अलवर के शिवाजी पार्क अस्पताल में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। दौसा के लालसोट उपखंड के तालाब गांव में खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के निकलने की खबर मिलते ही लोग वहां पहुंचे और ग्रामीण सिक्के लूटकर फरार हो गए। कोटा रेल मंडल में बड़ा हादसा टल गया है। अवध एक्सप्रेस ट्रेन ने एक रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। घटना में एक इंजीनियर सहित 4 ट्रैकमैन घायल हो गए। मामले में रेलवे प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। ऐसे समय सामने आई है
जब मुख्य संरक्षा अधिकारी कोटा में है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के खंभे में आग लग गई। पोखरण में आज चीन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। जयपुर के जिम और फिटनेस सेंटर संचालकों ने आज सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन किया, जहां उनके साथ कई बॉडी बिल्डर्स भी प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदेश में आसमानी वायरस का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 30 जिले टिड्डियों से प्रभावित हैं। जयपुर के सांगानेर, बगरू, चाकसू, जम्वा रामगढ़ इलाकों में टिड्डियों का हमला हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बूंदी में लॉकडाउन के चलते अधिकतर मजदूर पलायन कर गए हैं, जिससे किसानों को धान की रुपाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान वक्फ बोर्ड ने आज नए बोर्ड की किराया समिति की बैठक हुई। कोटा शहर के पशु चिकित्सालय में ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में एक गाय और बछड़े का शव 2 दिन से पड़ा हुआ है। सिरोही जिले के आबू रोड के जानहा इलाका आजादी के 72 साल बाद भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। चित्तौड़गढ़ में मानसून को देखते हुए शहर के नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। कोटा के इटावा नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि पीपलदा विधायक ने नगर के विकास को लेकर पालिका सदस्यों से चर्चा की। डूंगरपुर के पुनाली गांव में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने पुनाली जीएसएस का घेराव किया। उदयपुर के गोवर्धन सागर तालाब में पिछले 3 दिनों से हजारों मछलियां मर रही हैं। मछलियों की मौत अचानक कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। अजमेर के जीएससी कॉलेज के कई टीचर्स ने वेतन कम दिए जाने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा वेतन उनके मुताबिक नहीं है। उदयपुर के मावली कस्बे में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं को लेकर छात्र संगठनों में भी आपसी टकराव नजर आ रहा है। भरतपुर के उज्जैन कस्बे के अस्पताल में निरीक्षण के दौरान 8 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जयपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मानसरोवर इलाके में एक कॉलोनी की सड़क धंस गई। चित्तौड़गढ़ को हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग ने 12 लाख पौधे तैयार किए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में सेवानिवृत्त उप निदेशक प्रभात कुमार सिंघल द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का आज जन्मदिन है। दौसा में मंत्री ममता भूपेश के समर्थकों ने जरूरतमंदों को खाना वितरित किया। भरतपुर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस लाइन में कैंप लगाकर पुलिसकर्मियों को होम्योपैथिक दवाई का वितरण किया गया। राजधानी जयपुर के गंगोत्री नगर निवासी श्रवण सारस्वत ने एक मिसाल पेश की है। अपनी शादी में उन्होंने दहेज को न करके शगुन में 1 रुपए और नारियल लेकर विवाह करने का संकल्प लिया। झालावाड़ में कोरोना के चलते एक दूल्हा दुल्हन ने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी की रस्मों को निभाया। बारा में पुलिस ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। ये जागरूकता रैली शहर के स्टेशन रोड स्थित यातायात थाने से शुरू हुई। बारा के अटरू में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। अजमेर जिला प्रशासन की ओर से आज जिले भर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रंगोली बनाई गई। बूंदी में रंगोली बनाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। भीलवाड़ा में कोरोना से जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ के बर्डिया गांव में परमार्थ सेवा संस्थान ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। प्रदेश में कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर में वायरस से बचने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने म्यूजिकल स्किल और ओपन कार्ड्स के बारे में सीखा। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में सजा काट रही महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने हाड़ौती के लोगों को 30 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 66वीं बार मन की बात से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख संकट पर बात की। पीएम ने कहा कि भारत को दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी आता है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण का भी जिक्र किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें।
पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी मिशन को बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सब का संकल्प, समर्पण और सहयोग जरूरी है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी के सुरेंद्र मोदी वाले ट्वीट पर कहा कि पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक दो हाथ हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी है। शाह के मुताबिक वो राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकते, ये उनकी पार्टी के नेताओं का काम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम का 5.5 लाख कोरोना केस वाला बयान था, वो स्थिति अब दिल्ली में नहीं आएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी नड्डा पर पलटवार करते हुए 10 सवाल दागे। साथ ही बीजेपी और आरएसएस को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के बारे में सवाल पूछा। देश में कोरोना वायरस जैसे रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज 19,906 नए मामले सामने आए। ये एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,859 हो गई है। अब तक कोरोना से 16,095 लोगों की मौत हुई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ एक मंच पर साथ आएंगे। अमेरिका ने यूरोपीय संघ के साथ संवाद शुरू करने के लिए सहमति जताई है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। खुफिया अधिकारियों ने बताया है कि रूसी सैन्य खुफिया इकाई ने तालिबान से जुड़े आतंकवादियों को अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना के जवानों को मारने के लिए इनाम की पेशकश की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया भर के लोगों के लिए एक खुली चुनौती दी है। नासा ने कहा है कि जो भी शख्स एडवांस कॉम्पैक्ट स्पेस टॉयलेट डिजाइन बनाएगा उसको नासा की ओर से 26 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान की विमानन अथॉरिटी ने 5 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। शाही परिवार छोड़ने के बाद प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने अपनी आय का स्रोत बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय क्रिकेट में नेपोटिज्म जैसा कुछ है। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि क्रिकेट से ध्यान हटाकर निजी जिंदगी के महत्व के बारे में बताने के लिए वो राहुल द्रविड़ के हमेशा आभारी रहेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने खिलाड़ियों को आगाह किया है। जो रूट ने साफ किया कि वेस्टइंडीज टीम की गेंदबाजी आक्रमण विश्व स्तरीय और बेहद घातक है। पीसीबी ने मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट दोबारा कराया है, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि हफीज ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया कि वो पॉजिटिव नहीं है। जुवेंटस ने इटली की फुटबॉल लीग सीरी ए में लेसी टीम को 4-0 से शिकस्त दी। टीम की जीत के हीरो रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बात सीएम के महाअभियान की। मास्क लगाकर बताइए कि आप कितने सतर्क हैं। महामारी बुरी, सावधानी जरूरी। सीएम का महाअभियान अपलोड करें सेल्फी विद मास्क।